सोनीपत मंडी में जेजेपी का जोरदार प्रदर्शन, किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना। सोनीपत की नई अनाज मंडी में आज किसानों की परेशानियों को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। जेजेपी जिला अध्यक्ष अशोक सरोहा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता मंडी में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। नेताओं ने धान की ढेरियों पर जाकर किसानों की समस्याओं को करीब से जाना। किसानों ने बताया कि उन्हें मंडी में फसल की सही कीमत नहीं मिल रही और खरीद में देरी से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष अशोक सरोहा ने कहा कि किसान आज दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ खेत में फसल बर्बाद हो रही है तो दूसरी ओर मंडी में उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों की फसल का उचित मूल्य तय किया जाए और मंडियों में खरीद समय पर शुरू की जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। जेजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये थी जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। जगत महान न्यूज, जनता की आवाज, किसान के साथ। सरोहा जी, आज आप लोग मंडी में पहुंचे हैं, क्या मसला था, क्या बात थी? आज हमारा मंडी का दौरा है और किसान हित में जो है हमारी पार्टी सदैव जो है ना किसानों के हित में कार्य करती रही है और बड़े बड़े आंदोलन किए हैं हमारी पार्टी ने। तो आज उसी को लेकर आगे बढ़ाते हुए जो हालात आज किसान की हरियाणा प्रदेश में है उसी के लिए हमारा एक जो है ना आज एक आंदोलन स्टार्ट हुआ है। किसान की हमने आगे यहाँ का हालत जायजा लिया है। हालत हो रही है, कोई नहीं पूछता। जिस प्रकार से कई दिन से बारिश हो रही है और नमी देखने को मिल रही है, किसान को 250 से 300 रुपए जो है कम रेट है, तो ऐसे में आप लोग कैसे विरोध करने वाले हैं? इसमें हमारा पार्टी की तरफ से जो है ना हम इसमें विरोध दर्ज करते हैं कि नमी के नाम पर देखो किसान को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो मौसम की, दूसरी मंडी में मंडीदार की और सरकार की। तो मैं तो सरकार से यही आवेदन करता हूं कि इस बार दोहरी मार से बचाने के लिए सरकार आगे आए और किसान को उचित मूल्य भी दिया जाए और प्रॉपर तरीके से खरीदारी भी की जाए। सरकार ने, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 3100 रुपए की जो है बात कही थी रेट देने की किसानों को, लेकिन आज किसान जो है 2600-2700 रुपए में बेचने पे मजबूर है। और 21-22 में लाओ हैं, 21-22 लाओ हैं। देखिए सरकार के जो जितने भी सरकार ने वायदे किए थे किसान के प्रति वो सारे के सारे खोखले निकले हैं, सब झूठे निकले हैं। अभी आज मंडी के अंदर आप जो है ना खुद घूम कर देखिए, हमारी जननायक जनता पार्टी तो आज पूरी मंडियों में दौरे कर रही है। तो जो सरकार का 3100 रुपये का जो वायदा था वो बिल्कुल फेलियर निकला है। मंडी में आज आड़ती और सरकार मिलकर दोनों के दोनों जो है सरकार किसान का शोषण कर रहे हैं। आज आप मंडी में आए हैं, कैसे हालात आपको नजर आए? मंडी में हालात बड़े बेहतर हैं जी। किसान यहाँ 2-2 दिन से पड़ा हुआ है अपनी डेयरी के साथ में, इंतजार है ग्राहक की, लेकिन ग्राहक देखने को नहीं मिल रहा, ना सरकार आगे उसको खरीदारी करने के लिए आ रही है। क्या मांग किया है? मांग हमारी ये है पर जो भी उन्होंने अपना घोषणा पत्र में जो रेट निर्धारित किया है इसका, और जिस तरीके से हमारे नेता दुष्यंत जी ने पिछली सरकार में शामिल थे हम, उसमें हमारा 48 घंटे में जो है ना पेमेंट आती थी किसान के खाते में और प्रॉपर तरीके से खरीदारी होती थी। कोई भी किसान जो है लंबे समय तक मंडी में नहीं रहता था, मंडी में आता था और बेच के निकल जाता था। 48 घंटे में जो है ना किसान के खाते में पैसा आ जाता था। हम उसी तर्ज पर सरकार से चाहते हैं कि उसी तर्ज पर जो है किसान की खरीदारी हो। आप क्या कहना चाहेंगे? किसान आप कहाँ से लेके आए हैं? मलाने से लेके आए हैं जी, गाँव मलाना। ये 16 बाणु है जी, क्या स्थिति है आज? कोई स्थिति नहीं, सुबह का आ रहा हूँ, किसी ने वो भाभी नहीं वो ला लिया है, आगे से ले लेंगे। क्या नमी बुझता नहीं, क्या बता रहे हैं? न्यू का चावल बोधा हो गया इसमें, बड़े हो गए थे बूंदा बीजन में बोले लाल हो गए, न्यू हो गया, 100 फंड करे हैं। सरकार से क्या मांग है? सरकार तक के मांग दे है, सरकार मांग ले, सरकार दे कुछ नहीं दे सकती। भरोसा नहीं है ना, कोई भरोसा नहीं, ये तो झूठे वादे हैं। ये जेजेपी के लोग पहुंचे हैं, इनका भरोसा है? ना इन पे है, दुष्यंत ठीक था। हाँ जी, क्या कहेंगे बताइए आपको? ऐसा है जी, अब की बार एक और नई बात देखने को मिली है जो कि मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। हरियाणा सरकार या भारत सरकार पीआर धान की खरीद करती है
और उसका खरीद का अरेंजमेंट मेन मंडी में ना करके साइड सब्जी मंडी में डेयरियाँ उतार रखी हैं, ताकि आम जनमानस उस धान की बरान माटी और जो किसान की बरान माटी हो रही है वो उसकी आंखों से ओझल रही। मेरी सरकार से मांग है कि एमएसपी पे खरीद की जाए, तुरंत प्रभाव से की जाए। जब तक पूर्व मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के पास ये महकमा रहा था, उस वक्त आम ये बात है कि किसान के खाते में पेमेंट 48 घंटे में आ जाया करती, और आई भी है। मैं एक व्यापारी होने के नाते ये कहना चाहूँगा, खाली किसान नहीं, व्यापारियों की जो दामी थी वो भी समय रहते उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की है दुष्यंत जी ने, और फिर से वही नियम पे उसी कार्य प्रणाली पे धान की खरीद और पेमेंट का काम शुरू किया जाए। जी अजीत जी क्या कहेंगे आज आप? मेरी सरकार से मांग है कि जो ये 100-200 रुपये कमीशन के काट कर न जो धान खरीद रही है सरकार, इसको पूरे रेट में खरीदा जाए और तुरंत खरीदा जाए और उसके तुरंत उसके खाते में पैसे डाले जाए। नहीं तो हम एक बड़ा आंदोलन तैयार करें किसानों के साथ मिलकर। जी आप क्या कहना? आज किसान की मंडी में बुरी हालत हो रही है। सरकार की तरफ से कोई खरीदार नहीं है और ना ही किसानों को वाजिब रेट मिल रहा है। सरकार ने जो रेट निश्चित किया है वो रेट भी किसान को नहीं मिल रहा है। किसान 2-2 दिन से मंडी में बैठा हुआ है बेचारा अपनी डेयरी के पास, और बुरी हालत हुई है किसान की। जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आप इस समस्या को जनता के सामने ले जा रहे हैं, और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि भाई आज इस सरकार ने किसानों की जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब कर दी है, दुर्दशा कर दी है। किसानों का जो धान है वो यहाँ पड़ा हुआ है, ना कोई खरीदार है, ना इनको अच्छा रेट मिल रहा है, मोस्टर के नाम पर तंग किया जा रहा है। जैसे कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के कार्यकाल में किसान को 48 घंटे में पेमेंट कर दी जाती थी। आज अपने भुगतान के लिए भी किसान को मंडियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, आड़तियों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। तो मेरी सरकार से मांग है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि सोनीपत के बहुत सारे गाँव में जल भराव की समस्या आज भी बनी हुई है। अगली फसल जो है वो बोने के भी चांस नहीं बन पा रहे हैं। गेहूँ की फसल बोने बिल्कुल नज़दीक है, तो उस जल भराव की समस्या का भी निवारण करने का जल्दी से जल्दी काम किया जाए। और मैं ये कहूँगा कि भाई ये गूंगी बहरी सरकार जो है वो अपने कान खोल ले। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो जननायक जनता पार्टी एक बड़े आंदोलन को करने के लिए भी तैयार है। एक बार थोड़ा डेयरी के पास खड़े हो जाओ सारे नारेबाजी। अशोक, हमारा जननायक जनता पार्टी की तरफ से यही कहना है कि किसान को तो 2 मार झेलनी पड़ रही है। एक तो कुदरत की और मौसम की मार, जो आप सभी चिर परिचित हैं कि पूरे देश में कैसे कितनी एकड़ फसलें बाढ़ की वजह से तबाह हो गई हैं। कुछ जमुना के इलाका पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त हो गया, वहाँ तो किसान की फसल बची ही नहीं है। उसके बाद अभी भी मौसम की दिक्कत किसान को झेलनी पड़ रही है। अभी तो सरकार से हमारी यही मांग है कि किसानों का सुध ली जाए, उनको 2 मार से बचाया जाए। पहले जो किसानों की फसल बची हुई है उसको उचित मूल्य दिया जाए। कम से कम उनका जितना निकला भी कम हुआ है और खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। मेरी तो सरकार से दरख्वास्त है, किसानों को कम से कम 4-5 गुना भाव दिया जाना चाहिए था, तब उनकी रिकवरी होती, और किसान तो बिल्कुल मर चुका है।